बीरेन जी भी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। बीरेन जी, अभी तक तो हम कोविड की दूसरी लहर से किसी तरह उबर रहे थे, स्थिति सामान्य होने की तरफ बढ़ रहे थे, तब तक ये तीसरी लहर की आहट हो गई है। दुनिया के दूसरे मुल्कों में तो हालात बड़े भयावह हैं। अब यहाँ किसी से कहो कि नहीं कोरोना फिर से फैल रहा है तो उसको लगता है कि आप डरवा रहे हैं। देखिए, ये बात सही है कि हम एक गरीब देश हैं। यहाँ रोज़ काम करके कमाने खाने वाले लोग हैं बड़ी संख्या में। 80% आबादी खेती बाड़ी किसानी मजदूरी पर निर्भर है। उसके सामने जब कोरोना की पाबंदियाँ आती हैं तो उसका जीवन यापन कठिन हो जाता है। लेकिन इस रोग ने जिस तरह से हाहाकार मचाया था, उसकी आशंका दूसरी बार जब सामने आ रही है तो इस पर फिर से हमको अब गंभीर होने की ज़रूरत है। कैसे निपटा जाए इतने बड़े देश में, जहां हर समय कोई ना कोई चुनाव होता है, जहां हर समय नेताओं का आवागमन, मेला बाजार ये सब लगते हैं। कहीं रोजगार की आवश्यकता है, कहीं पर सरकार की ज़रूरत है। सब अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर लेते हैं और उसमें सरलता और उसमें ढील देते हैं। लेकिन हम पाबंदियां सरकार पर लगाने पर ही निर्भर क्यों रहें? हम अपनी मनमर्जियों पर पाबंदी क्यों नहीं लगाते? ये तो सबको व्यक्तिगत रूप से करना होगा। जब हमारा सैर सपाटा चालू है, जब हम पहाड़ों पर बर्फ देखने जा रहे हैं, तो ओमिक्रॉन हो या कोरोना हो, इसके लिए जिम्मेदारी कोई किसी सरकार की नहीं हो सकती। ये तो हमको आपको देखना होगा। जिनके पास पैसा है वो इस समय सैर सपाटा कर रहे हैं, घूम टहल रहे हैं, हवाई जहाज में चल रहे हैं। जिनके पास पैसा नहीं था वो तो पहले भी सड़क पे थे, अब भी सड़क पे हैं। न उनको तब ऑक्सीजन मिला, ना अब मिलेगा, न उनको बेड मिला, न उनकी कोई सिफारिश थी। तो उनके पास तो पहले भी बहुत सीमित संसाधन थे, अब भी रहेंगे। जो पैसे वाले लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, वो डरें डराएं, बाकी तो बहुत कुछ दिखता नहीं है। आप देखिए, ओमिक्रॉन की आज आप चर्चा कर रहे हैं। इसी महीने में 9 तारीख को कानपुर के एक प्रोफेसर सुशील सिंह हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों की हत्या कर दी थी कि ओमिक्रॉन आ रहा है, इससे जिंदगियां तबाह हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, लाशें बिछ जाएंगी। और इस आशंका में उन्होंने उनको मार डाला और खुद भी जान दे दी। हाँ, खुद भी जान दी। और एक नोट बरामद हुआ। वो रमा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर वो फोरेंसिक साइंस के विभागाध्यक्ष थे। तो उस दिन लोगों ने जाना कि क्या ओमिक्रॉन इतना भयंकर है, और ये इसी 9 दिसंबर की बात है। लेकिन अब चुनाव सर पे है, अब एक भयंकर रोग और दूसरी ओर भयंकर चुनाव, तो ये कैसे निपटे? हाई कोर्ट कह रहा है भाई कि जरा देखो, चुनाव कुछ लेट करो। चुनाव आयोग ने आज ये कहा कि हम विचार करेंगे, देखेंगे। लेकिन नेताओं की रैलियां ताबड़तोड़ चालू हैं, क्योंकि वोट से ही सरकार बननी है। मरने वाला मुर्दा थोड़ी वोट देने आएगा, जो मर गया उसको कौन पूछता है। मुझे याद है कि जिन लोगों ने पंचायत चुनाव के लिए दम भरा था, क्या हालत हुई थी उत्तर प्रदेश के भीतर, आपको याद होगा वीरेन जी? लाशें बिछ गई थी गाँव में, जबरदस्त हालत थी। एक एक घर में 8-8 लोग मरे। इसी लखनऊ में लोगों के घर में माता पिता मर गए, बच्चे अनाथ हो गए। तमाम संकट देखा है लोगों ने कोरोना काल में। कोई किसी का सहारा बना, कोई आज तक बेसहारा है। कोई किराएदारी पे रहता था, माँ बाप मर गए, बच्चों का कोई ठिकाने नहीं। किराया, बच्चे जाए तो जाए कहाँ, किसी के पास छत नहीं बची। क्या क्या दुर्दिन और क्या क्या कष्ट हम लोगों ने नहीं देखा। लेकिन आदमी की मेमोरी बड़ी छोटी है इस देश के। वो तुरंत भूल जाते हैं अपने गम को, और उनको फिर अपने काम में लग जाते हैं। उसके आगे कुछ दिखता नहीं। उनको थोड़ा सा अगर भोजन मिल जाए, थोड़ा सा पैसा मिल जाए, तो वो अपना पुराना दर्द भूल जाता है। लेकिन आज देश के 17 राज्यों में ओमिक्रॉन की बात है, जिसमें कह रहे हैं 358 मरीज हैं देश में, और यूपी में अभी कोई मामला नहीं आया है ओमिक्रॉन का, जैसा कि आ रहा है जानकारी में। मौत कम है, बताते हैं लोग कि 10 लाख पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन के मरीज हैं, जिसमें अब तक 26 लोग मरे हैं शायद। जो डाटा उपलब्ध है, जिनके आधार पर मैं कह रहा हूँ। लेकिन रोग तो रोग है, उसने अपना एक बार दिखाया है भयंकर रोग, उसने 2 बार दिखाया है। पहली बार उसने मामूली दिखाया, दूसरी बार तबाही ला दी।
अब हम आप तो उसके गवाह रहे हैं, नहीं संभलेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, जी इसमें कोई शक नहीं। और आपने एक बात कही भाई कि रात में कर्फ्यू लगाते हो, दिन में क्यों नहीं लगाते। देखिए मैंने फिर कहा कि हम जिस देश में हैं वहां पर बड़ी मजबूरियां हैं। सरकार पाबंदी तो सख्त लगा देगी, लेकिन फिर लोग भूखों मरने लगेंगे। पता लगा जितना ओमिक्रॉन और कोरोना नहीं मारेगा, उससे ज्यादा भूख मार डालेगी। बच्चों के स्कूल बंद हो गए ब्रजेश जी, 2 साल में बच्चे बर्बाद हो गए, उनकी पढ़ाई, उनका भविष्य खत्म हो गया। ऑनलाइन ऑनलाइन और देश का तमाशा चला। जो लोग मर गए उनको संभालने का वक्त नहीं मिल पा रहा है। जिनके घरों में बच्चे अनाथ पड़े हैं वो कैसे जिए। अब अगर रोजगार के कुछ साधन फिर से खुलने लगे, कुछ बाजारों में चीजें आने लगी, अगर ये फिर बंद हो जाएंगी तो ये देश फिर तबाही की ओर चला जाएगा। सबका असर गरीबों पर पड़ता है। चीजें कम होंगी, डिमांड ज्यादा होगी तो महंगी बिकेंगी, गरीब आदमी नहीं ले पाएगा, वो भूखों मरने लगेगा। एक ये तकलीफ हमारे सामने है, एक चिंता। अब इसको सरकार देखे वो कैसे निपटेगी। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि हम लोग उस देश में रहते हैं जहां पर बड़े बड़े महापुरुषों ने जन्म लिया, जहां तमाम सारे उदाहरण हैं, जहां देवी देवताओं का बड़ा सम्मान है। कहते हैं कि गिलहरी जो होती है जी, वो इस दुनिया के जो लाखों पेड़ हैं वो गिलहरी की देन है, क्योंकि वो खुराक के लिए जो बीज, कुछ बीज जमीन में छुपाती चलती है कि भविष्य में उसको हम खाएंगे निकाल के, लेकिन फिर वो भूल जाती है और उन बीजों से बहुत सारे पेड़ इस दुनिया में पैदा होते हैं। तो हमारे महापुरुषों ने ऐसे तमाम पेड़, ऐसे तमाम सोच, ऐसी तमाम चीजें इस देश को दी हैं जिससे फल निकलता है और उससे हम लाभान्वित होते हैं। जी कोरोना से भी मुकाबला हम उसी चरित्र से, हम उसी योग से, हम उसी सावधानी से करेंगे और करते रहे हैं। बस अपील जारी रखिए। बहरहाल आज क्रिसमस की रात है, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती, सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। नए साल पर लोग 2-2, 4-4 बजे रात तक जश्न मनाते हैं। सरकार ने कोशिश की है, किसी सरकार को आप इसके लिए जिम्मेदार न ठहराइए, इसमें हमको आपको खुद जिम्मेदार ठहराना होगा। सरकार क्या घर पे सबके डंडा लेके पुलिस थोड़ी बैठाएगी, किसी की सरकार हो जी, ये तो हमको आपको तय करना हो। शराब की दुकान खोलना मजबूरी है सरकार की, क्योंकि उससे रेवेन्यू आता है। तो अभी तमाम चीजें आप देखेंगे, अभी तो शुरुआत आज आपने की है ओमिक्रॉन पे। बहरहाल 4 लाइन सुनिएगा कि झांक रहे हैं उधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन, और ढूंढ रहे हैं दुनिया में कमियां, अपने अंदर ताके कौन। और दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, और खुद को आज सुधारे कौन, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, खुद पर आज विचारे कौन। और हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, यह सीधी बात स्वीकारे कौन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी।